सालों पैसा जोड़ा एक चीज के लिए, अपनी एक खुशी के लिए, अपनी एक चाहत के लिए। कई बार घूमने जाना था, कुछ खरीदना था, घर को मरम्मत की जरूरत है। मरम्मत भी हो जाएगी, होती रहेगी, उसको समय दे दो। पहले अपनी इच्छा पूरी करो, बन जाओ इतने मतलबी, खा लो इतनी गालियां। ये दिन कभी नहीं आएंगे, ये रात कभी नहीं आएगी। भीगोगे कल भी, पर ये बरसात कभी नहीं आएगी। कल खैरात में चाहे जितनी खुशियां दे देगा ये जीवन, पर ये मुस्कुराहट लौट कर नहीं आएगी। चाहतों को इतना मत घोटो आज की, कल हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए, पर ये परवाह कभी नहीं आएगी। बीत जाएगा एक दिन जीवन खुशियों की अर्थियों को ढोते ढोते, और फिर एक दिन हर चीज राख बन जाएगी। हजारों मौके हैं खुशी के, मस्ती के, बस थोड़ा सा आवारा बन जाओ दोस्तों, थोड़ा सा बेशरम बन जाओ, थोड़ा सा मतलबी बन जाओ। छीन लो खुशियों को इस भागते हुए जीवन से। जीवन के पास तुम्हारे करोड़ों रुपए के सुख उधार पड़े हैं, चाहे तो छीन लो, खींच लो, चाहे तो छोड़ दो। तुम्हारा मन तो वसूलो ना। खुद को उम्र भर के बंधनों में मत समेटो, खुलकर जियो दोस्तों। सबसे ज्यादा लोग अपनी उम्र के कारण दबते हैं। अब मेरी ये उम्र हो गई, अब मैं वो नहीं कर सकता, अब उम्र हो गई, अब वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? उम्र का बंधन सिर्फ समाज का है, सिर्फ सोच का है। उसका काम ही तुम्हें सिर्फ रोकना है बिना मतलब के। ये प्रकृति उम्र को नहीं जानती, ये तो सिर्फ ऊर्जा को जानती है, इच्छा शक्ति को जानती है, मनोबल को जानती है, फैसलों को जानती है। हंसती है ये उन लोगों पर जो उम्र का बहाना देते हैं। तुम्हारी कोई भी उम्र हो, पूरी मस्ती करो। कभी सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे घर से निकल जाओ, एक थर्मस में चाय लेकर जाओ, किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओ, किसी पुल पर पहुंच जाओ, पहाड़ पर पहुंच जाओ। उगते हुए सूरज को देखो, आकाश को देखो, पंछियों की उड़ानों को देखो, चाय की चुस्कियां लो, आनंद लो। जीवन के ऊंचे होने का एहसास करो, खास होने का एहसास करो। कभी बारिश की बूंदों को गले से लगा लो। जो भी उम्र हो तुम्हारी, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, जो भी उम्र हो, हाथ खोलो, चेहरा आकाश की तरफ करो, बूंदों को पड़ने दो। हर बूंद की ठंडक का एहसास करो। सब ख्यालों को मृत कर दो। कल जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो मिला नहीं मिला, जो चिंताएं हैं, जो भविष्य है, सबको मृत कर दो। बस उस क्षण में खो जाओ, बारिश का आनंद लो, भीगो। बारिश में कागज की नाव बनाकर बहाने से तुम्हें किसने रोका है? आज भी गले से लगा लो बारिश को, मुस्कुराओ। ये प्रकृति तुम्हारी है, ये मौका तुम्हारा है, ये बदलाव तुम्हारा है। जीवन में हंसने के मौके ढूंढो, रोने के नहीं दोस्तों। जो ढूंढोगे वो मिल जाएगा। पेड़ों में पत्ती ढूंढो तो पत्ती मिल जाएंगी, फल ढूंढो तो फल मिल जाएंगे, कीड़े ढूंढोगे तो कीड़े मिल जाएंगे, सूखी पत्ती ढूंढोगे सूखी पत्तियां भी मिल जाएंगी। वो पेड़ है, उसके पास सब कुछ है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? ईदर सेलिब्रेट लाइफ और अप्रोच डेथ। या जीवन का जश्न मनाओ या मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते जाओ, फैसला तुम्हारा है। मन में तो एक बार में एक ही ख्याल रहेगा। जीवन की इस मिट्टी में एक ही बीज पनप सकता है, उम्मीद का या नाउम्मीदी का। बीज बोने वाले तुम हो, फैसला कर लो। कई लोग मजबूरियों के बीच में भी उम्मीदों के बीज बो देते हैं, और कई लोग 100 खुशियों में भी मजबूरी के बीज बो देते हैं। अपनों की मुस्कुराहट में ही दुनिया भर का आनंद ढूंढ लो ना। आज वो है, तुम हो, सब साथ में हो, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? सफलता महंगी गाड़ी में अकेले घूमने से ज्यादा शाम को बच्चों के लिए घर में मिठाई लाने से होती है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट वो तेज देखने में होती है, साथ मिलकर बैठकर खाने में होती है। और अक्सर इस बात का एहसास लोगों को जीवन के बीतने के बाद होता है, जब सब दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब होता है। सफलता वो है कई बार अपनों को गुस्सा आने के बाद भी, उनकी गलती करने के बाद भी ना डांटने में, माफ कर देने में, चल जा कोई बात नहीं, उनके चेहरे के उस चैन को देखने में जिसकी उन्हें अपेक्षा नहीं थी। सफलता जीवन पर बार बार नए नए प्रश्न उठाने पर नहीं है, खुले हाथों से जीवन को अपना लेने में है। तू मेरा, मैं तेरा। जो भी परिस्थिति हो, जैसा भी जीवन हो, जो भी संसाधन हो, जो हो ना हो, हमारा जीवन खास है, हमारा स्थान ऊंचा है। ऊंचा दिखने के लिए, ऊंची सोच रखने के लिए, ऊंचा बनने के लिए, खुद को ऊंचा समझने के लिए कोई राजा होना जरूरी नहीं है दोस्तों। मेहनत मजदूरी करके भी एक ऊंचा जीवन जी सकते हो, ऊंची सोच रख सकते हो। आज भी मुझे याद है वो दिन, सालों पुरानी बात है। पिताजी बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। दिवाली का समय था, घर की सारी दीवारें झड़ गई थी। किसी तरह हम पेंट का एक डिब्बा ले आए और सब घर वालों ने मिलकर ड्राइंग रूम की दीवारों पर पेंट करा। और जब वो झड़ी हुई दीवारें हमने खुद पेंट करी, उसके बाद उनको देखा, सब मुस्कुराए, सब खुश हुए। वो खुशी अनमोल थी, चेहरे की वो चमक अनमोल थी। आज भी वो याद ताजा है, सुख देती है। सफर का मजा आज नहीं है। बड़ी गाड़ी में 2 लोग बैठे हैं, शांति है, शीशे बंद है, एसी चल रहा है, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पर जा रहे हैं। यात्रा का मजा तब था सालों पहले, जब टूटी हुई गाड़ी में जो बार बार खराब हो रही है, पूरा परिवार भरा हुआ है, शीशे खुले हुए हैं, कोई डांट रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, मिलके सब अंताक्षरी खेल रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। गंतव्य पर पहुंच के एक अलग ही सुकून मिल रहा है कि यात्रा करके आए हैं। वो यादें अनमोल है, इस आज से ज्यादा, इन सहूलियतों से ज्यादा। मजा तो संघर्ष करके आनंद लेने में है दोस्तों।
सहूलियतें तो इंसान को अकेला कर देती हैं, उबा देती हैं। अपनी इच्छाओं को मारो मत, कुचलो मत। ठीक है, तुम पर जिम्मेदारियां हैं, बहुत से बोझ हैं, बहुत कुछ करना है, कुछ मजबूरियां भी हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, औरों से बड़ी हैं, पर सपनों को जिंदा रखो। जिंदा होंगे तभी पूरे होंगे, आज नहीं तो कल पूरे होंगे, पर जिंदा होंगे तो पूरे होंगे। संभाले रखो उन्हें भी अपने दिल के एक कोने में। थोड़ा सा मतलब भी अपने इस जीवन के लिए बनना होगा तुम्हें। लोगों को या शायद अपनों को भी कई बार नाराज करना होगा तुम्हें। सालों पैसा जोड़ा एक चीज के लिए, अपनी एक खुशी के लिए, अपनी एक चाहत के लिए। कई बार घूमने जाना था, कुछ खरीदना था। घर को मरम्मत की जरूरत है। मरम्मत भी हो जाएगी, होती रहेगी, उसको समय दे दो। पहले अपनी इच्छा पूरी करो। बन जाओ इतने मतलबी, खा लो इतनी गालियां, क्योंकि वो इच्छा पूरी नहीं करी तो जिंदा लाश बनकर जियोगे। मन मर जाएगा, लगेगा ये जीवन बेकार है, इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी जीवन जीने की। कुछ समय के लिए गुनहगार बन जाओ, पर जिंदा लाश मत बनना। जीवन में खुद को अचानक बेमतलब बिना बात के खुशियां नहीं दी तो क्या किया। सफलता का जश्न तो हर कोई मना लेता है। बिना बात के एक दिन रात को अचानक किसी ट्रिप पर निकल गए। मजबूरियां भी है, खर्चे भी हैं, परेशानियां भी होंगी, डांट भी पड़ेगी, कल का नुकसान भी होगा, तो भी निकल गए। कभी तो अपने लिए निकल ही सकते हो। दिन भर कल की दिनचर्या का सोच के रखा, कल की टेंशनों का सोच के रखा, कल के काम का सोच के रखा, पर सुबह उठे पहाड़ों के बीच में, उस पावन दृश्य के बीच में उठे, ठंडी हवा बह रही है, जीवन मधुर प्रतीत हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम भी खास हो, तुम्हारा जीवन भी खास है। मन मोहने वाला दृश्य है, बादल तैर रहे हैं। ये जो अचानक से मिला हुआ आनंद है ना, इसकी बहुत ऊंची कीमत है दोस्तों। ये जीवन जीने की इच्छा शक्ति को जगा देता है, जीवन को बिना बात के खास बना देता है। इसके बदले में चाहे तुम्हें डांट पड़ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, भर जाएगा वो नुकसान, पर ये आनंद तुम्हारे मन में बहुत समय तक भरा रहेगा, ये खुशी भरी रहेगी। या फिर सुबह सुबह अचानक उठ के तिलक लगा कर, नहा धोकर निकल जाना किसी तीर्थ पर, अपने प्रभु के दर्शन करना, उनकी भक्ति में खो जाना, भजन गाना। सालों पुरानी बात है, बहुत छोटा था, किसी रेस्टोरेंट में खाने गए हुए थे। एक औरत 4-5 बच्चों को लेकर आई, सड़क से लेकर, जिन बच्चों के पास पहनने को चप्पल भी नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल के निशान थे, उनको लेकर आई। बहुत प्रेम से अपने चारों तरफ बिठाया, जो जो उन्होंने चाहा वही ऑर्डर किया, और बहुत इज्जत से उनको खाना खिलवाया। उन बच्चों के चेहरे की वो चमक, वो मुस्कुराहट आज भी मुझे याद है। उस दिन मैंने सीखा कि जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां कैसे हासिल की जाती है, अपना मनोबल कैसे बढ़ाया जाता है, अपने मन को ऊंचा कैसे बनाया जाता है। जब मौका मिला मैंने वही काम किया, और आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कभी पैसे जोड़ना, ठीक है तुम्हारे पास कम पैसे हैं, कम सहूलियत है, पर जोड़ना, और जोड़ के ये काम करना, किसी के वो सपने पूरे करना जिसका वो सोच भी नहीं सकता, और तुम्हारे लिए वो बहुत आसानी से मुमकिन है, आसानी से ना भी हो तो मुमकिन है। और उसके चेहरे की चमक देखना, उनकी आंखों की उत्तेजना को, चेहरे की चमक को अपने दिल में बसा लेना दोस्तों, तुम्हारा मनोबल बहुत ऊंचा हो जाएगा। तुम्हें एहसास होगा ये जो मैंने खर्चा किया थोड़ा सा, इसके बदले इतना कुछ मिल गया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कीमती है कि इंसान के लिए प्रकृति। अगर प्रकृति ना होना, करोड़ों रुपए खर्च कर दो पर तुम्हें नहीं मिलेगा वो सुख। आज तुम्हारे आसपास कहीं भी प्रकृति है, कहीं भी बाग है, गार्डन है, जंगल है, उसको वसूल लो। चले जाया करो रोज सुबह वहां पर, नंगे पैर घास में चलो, घास की ठंडक को महसूस करो, उस नरम घास को महसूस करो, घास पर लेट जाओ कुछ समय के लिए, आकाश को निहारो, चलते हुए बादलों को निहारो, ठंडी हवा के थपेड़ों को अपने चेहरे पर महसूस करो, पेड़ों की नाचती हुई पत्तियों को निहारो, उस ठंडी हवा को महसूस करो, भजन चलाकर लेट जाओ, गाने गुनगुनाओ, पक्षियों को चहचहाता सुनो, घास पर उल्टा चलो, पीछे की तरफ चलो, घुटनों के लिए भी अच्छा है, बड़ा अलग महसूस होगा। यही तुम्हारी दौलत है दोस्तों, वसूल लो इसको जितना वसूल सकते हो। त्योहार आए तो जी जान से मनाओ, कम पैसा है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, चंद दिए लाकर तो जला सकते हो, पुरानी टूटी हुई लाइटों को सही कर लगा सकते हो, घर को सजा सकते हो, नए कपड़े नहीं ला सकते, नया साफा तो ला सकते हो, नई टोपी ला सकते हो, बाहर की महंगी मिठाइयां नहीं ला सकते, घर में खीर तो बना सकते हो, परिवार वालों के साथ बैठकर तो खा सकते हो। ज्यादा नहीं तो कम में आनंद लो, पर हर खुशी को वसूल लो दोस्तों, जितना वसूल सकते हो उतना वसूल लो, वो मौका नहीं जाने देना। एक तरफ तो कुछ नहीं रखा दोस्तों इस जीवन में, और एक तरफ अनगिनत रंग भरे हुए हैं। चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें चुनना है। जीवन वो है जैसा तुम उसे जीते हो, जो चुनाव तुम करते हो, जो फैसला तुम करते हो, ना कि जो परिस्थितियां तुम्हें ला कर दी जाती है। वो परिस्थितियां जो है सो है, उसके बाद चुनाव तुम्हारा है। कोई इंसान मजदूरी करते हुए भी, मेहनत करते हुए भी
तपती धूप में पसीनों में भी आनंद ढूंढ लेता है, अनगिनत खुशियों के मौके ढूंढ लेता है, एक अच्छा जीवन जीता है, जीवन को पूरा वसूल लेता है। और कोई इंसान करोड़ों की दौलत होने के बाद भी एक नीरस उदास जीवन जीता है, वो दौलत कागज के टुकड़े बनी रहती है, एक से दूसरे हाथ में चली जाती है। कोई इंसान ठंडे पानी को भी शरबत की तरह पीता है, और कोई इंसान महंगे से महंगे शरबत को भी भरे पेट पर ठंडे पानी की तरह पी लेता है। फैसला तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है दोस्तों, सोच समझ कर करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।